जय हिंद दोस्तों। तो हैमस्टर कॉम्बैट के अकाउंट बैन का सॉल्यूशन क्या है, कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, क्या इन्होंने सही किया गलत किया, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हमने जो लास्ट कैटिजन वाला गिव अवे रखा था उसका रिजल्ट आ चुका है। कौन कौन विनर्स है मैं आपको बता देता हूं। सबको $10 का टोन फ्री में मैं बांटूंगा और आप जो अगर विनर लिस्ट में हो तो सिंपली आपको अपना वॉलेट एड्रेस मेमो टेक्स्ट के साथ यानी कि आप कॉपी करके भेजो और स्क्रीनशॉट भी भेज देना ताकि मैं वेरीफाई करके भेज दूं। जाहिर मंडल जी हैं, एक भाई हैं, ठीक है। साहिल तिवारी जी हैं, तीसरे भाई है ओपू सरकार, फिर कृष्णा मथ जी हैं एंड AK खान जी हैं, मेस्था योगेश हैं, रियाज जी हैं, अम्बरीश जी हैं, पॉल जी हैं, राजीव पॉल जी हैं एंड आफ्ताब जी हैं, ठीक है। तो ये 10 लोग हैं और अगर आप चाहते हो कि आप भी इस लिस्ट में आओ, आपको भी $10, $20, $15, $5 का टोन फ्री में मिले, सिंपली डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और कमेंट करो वीडियो के नीचे और बाकी वीडियोस के नीचे। पॉजिटिव कमेंट नहीं चाहिए कि हाँ झूठी तारीफ करो मेरे कंटेंट से आप कितना सीख पाते हो, क्या सीख पाते हो वो बताओ, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ वो बताओ। पॉजिटिव निगेटिव सारा कमेंट चलेगा, बस भाषा की मर्यादा में रह करके अगर मुझे सजेशन भी देना है तो भी मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, बस आप वो किया करो, ठीक है। झूठी तारीफ नहीं चाहिए। अब हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो पिछले 2 दिनों से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था, इसका रीज़न वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले बात करते हैं हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में क्योंकि ये मुद्दा सबसे अहम और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा देता हूं आपको, उसके बाद बात करेंगे कंटिन्यू। तो पहला क्लिप ये है। इसको एक तरीके का वार्निंग भी समझ सकते हैं, लेकिन नीचे जाते तक में इन्होंने लिख दिया है सो प्ले फेयर, फेयरली खेलो, चीटिंग विल गेट यू नोवेयर, ठीक है। एंड में हो सकता है ये इसका मतलब निकाल दे कि हम आपको एयर ड्रॉप नहीं देंगे या फिर। तो मैंने आपको हैमस्टर कॉम्बैट चीटिंग इज बैड कार्ड जब आया था मैंने बोल दिया था कि जो एंड में उन्होंने लिखा हुआ है ना उसका मतलब ये निकालेंगे कि हम आपको एयर ड्रॉप नहीं देंगे, और आज रिजल्ट वैसा ही हुआ और ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको सारी रियलिटी आज दिखाऊंगा। आज की वीडियो आपके हैमस्टर कॉम्बैट के लिए लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दूसरा क्लिप देखते हैं। दूसरी चीज, जो भी ये कीज वाले हैं, ठीक है, जैसे ये एक चैनल है, ऐसा बहुत सारा 5 लाख 1 मिलियन वाला है। इसका ओवरऑल काम क्या है? इसके टेलीग्राम चैनल पे 1 मिलियन 5 लाख 8 लाख लोग कैसे जुड़े? सिर्फ कीज की वजह से। अगर ये मान लेंगे कि हाँ हमारी कीज की वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है तो क्या लोग यहाँ पे रहेंगे, कीज यूज करेंगे? नहीं। अगर यूज नहीं करेंगे तो इनकी कमाई कैसे होगी? हैमस्टर की कमाई गेम से हो रही है तो वो गेम खिलवाने के पीछे लगा हुआ है। कीज वाले की कमाई लोगों के जुड़ने से हो रही है, बड़ा टेलीग्राम चैनल से हो रहा है, तो वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कीज यूज करने के। तो मैंने आपको दोनों वीडियो में दोनों चीज़ बताई थी। जब ये हैमस्टर कॉम्बैट के चीटिंग कार्ड वाला पहला बार आया था तो मैंने आपको बताया था कि क्योंकि जो कीज जनरेटर वाले टेलीग्राम थे वो क्या बोल रहे थे कि अरे यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूबर भी भर भर के बोल रहे थे यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? आज रिजल्ट आपके सामने है। मैंने आपको बोला था कि ये लोग सिर्फ इसलिए मोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि ये अपना फायदा देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा लोग टेलीग्राम पे इनके जुड़े रहेंगे कीज वाले के, उतनी कमाई होगी। और एंड में क्या हुआ? 60-70% लोग एलिजिबल नहीं है। ये नंबर अभी तक ऑफिशियल नहीं है लेकिन आंकड़ा यही लग रहा है कि 60-70% को निकाल दिया गया है। अब प्रॉब्लम हुआ कहाँ से? तो हैमस्टर ने क्या किया है, इसमें गलती क्या है, सही क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले गलती से शुरुआत करते हैं कि क्या गलती है। गलती नंबर 1 कि इन्होंने अगस्त में ही पोस्ट किया था, ठीक है, अच्छे से देख लेना जाके इनके टेलीग्राम पे हैमस्टर कॉम्बैट अनाउंसमेंट। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा था वी वांट टू क्लैरिफाई दैट कीज विल इंपैक्ट द साइज ऑफ द एयर ड्रॉप बट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट। बिल्कुल बोल्ड लेटर में इन्होंने लिखा था कि कीज जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं है एयर ड्रॉप के लिए, नेसेसरी नहीं है, वो एयर ड्रॉप के साइज को बढ़ाएगा, कंपलसरी नहीं है। तो भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो, कौन से आपने एग्जाम दिया होगा ना, मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में ना ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसको क्वालिफाई नहीं करना होता है, तो क्या उसको क्वालिफाई नहीं करने से एग्जाम में फेल कर देता है? नहीं करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बिहार में इंग्लिश शायद कंपलसरी नहीं थे एक टाइम पे 10th में, तो बहुत सारे लोग इंग्लिश में 2-2 नंबर लाते थे, फिर भी वो फर्स्ट डिवीजन या फिर 60% 70% स्कोर करते थे और वो आगे बढ़ते थे। तो भाई वो एक एग्जाम्पल है जब इन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि कीज इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर रिक्वायर्ड ही नहीं है, नेसेसरी ही नहीं है, तो कीज के नाम पे बैन क्यों किया भाई? पहली चीज। दूसरी चीज, शुरू से स्टार्टिंग से ये लोग चिल्लाते रहे, ठीक है, पीपीएच। कई महीने होने के बाद आप लाते हो कीज,
ठीक है, कई महीने के बाद आप लाते हो कीज और अब बोल रहे हो कि कीज की वजह से हम बैन कर रहे हैं आपको, और कीज नेसेसरी भी नहीं था। वेल डन, बहुत अच्छा खेला आपने। उसके अलावा, ठीक है, इतना ही नहीं, उसके अलावा यूट्यूबर्स बहुत बड़े बड़े नंबर्स लेकर के बैठे हुए हैं, पब्लिकली एडमिट कर रहे हैं कि हाँ मैंने बोट यूज किया था। हैमस्टर की टीम में दम नहीं है उनका अकाउंट बैन करने के लिए। क्या वो बेचारे यूजर्स पे जो 6-6 घंटे 4-4 घंटे मेहनत कर रहे थे, सिर्फ उनके अकाउंट को बैन कर सकते हैं? नहीं करेंगे ना, क्योंकि फिर हैमस्टर को पापा कौन बोलेगा, हैमस्टर की जी हुजूरी कौन करेगा अगर यूट्यूबर्स को बैन कर दे जो 4 लाख एयर ड्रॉप दिलवा रहे थे। ठीक है, बहुत सारे लोग हैमस्टर से लाखों, कोई थार खरीदवा रहा है, कोई डिफेंडर खरीदवा रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि सिर्फ उनके बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं। आपका टाइम गया, आपका एफर्ट गया और आप एलिजिबल नहीं हो। तो इसीलिए आप लोगों के सपोर्ट में मैंने हैमस्टर को लेटर लिखा है बहुत अच्छे से कि देखो चीटिंग करना गलत है एंड जो चीटिंग कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन सिस्टम ने सही से आइडेंटिफाई नहीं किया। काफ़ी सारे रियल यूजर्स को भी बैन कर दिया है, जो कि गलत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने स्टार्टिंग में पीपीएच हल्ला किया, कई महीने तक लोगों ने टाइम वेस्ट किया, अब बोल रहे हो कि सिर्फ कीज़ की वजह से एलिजिबल नहीं हो, और जबकि कीज़ आपने खुद बोला था कि नेसेसरी नहीं है। तो कौन से एग्जाम पे ऑप्शनल पेपर में फेल होने से एग्जामिनर या फिर रिजल्ट हमें फेल का दिखाता है? ये मेरे समझ से परे है। ठीक है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ये है। तो रिक्वेस्ट यही है, ठीक है, और सॉल्यूशन यही है कि देखो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जी हाँ, हैमस्टर 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन पे आएगा, इसका पापा, ठीक है, जो 50 बिलियन पे, 10 बिलियन पे, 15 बिलियन पे, 27-28 बिलियन मार्केट कैप, 10-10 गुना बड़ा प्रोजेक्ट जो एयर ड्रॉप कर चुका है। ठीक है, राइट, वो भी जब एयर ड्रॉप करते हैं ना, तो जब कम्युनिटी खुश नहीं होती है तो वो गूगल फॉर्म्स निकालते हैं। एक फॉर्म होता है जिसके बाद वो लोग ये करते हैं कि जो जेन्युइन यूज़र है वो अपने फॉर्म में चाहे यहाँ पे टेलीग्राम का आईडी मांगे या डिटेल्स मांगे, उसके बाद टीम बिल्कुल बैठ के एक एक करके चेक करे कि क्या सच में जेन्युइन प्लेयर्स को तो नहीं हटा दिया, तो जेन्युइन प्लेयर्स को वापस से एलिजिबल करो। ठीक है, एंड सबसे बड़ा क्या बोलते हैं मिसकंसेप्शन और गलती तो यही है कि जब कीज़ नेसेसरी नहीं था तो कीज़ की वजह से बैन क्यों करना किसी को? समझ में आ रहा है? तो ये कुछ प्रॉब्लम है। और हाँ, मैं एलिजिबल हूँ, फिर भी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कम्युनिटी के लिए, क्योंकि कम्युनिटी मैटर करती है, राइट। मैंने पहले भी स्टैंड लिया हुआ, अभी भी लूँगा। बहुत सारे लोग जो एलिजिबल है वो आपस में ही लड़ रहे हैं, जो एलिजिबल है ना, जो एलिजिबल नहीं है उनको चीटर बोल रहे हैं कि भाई तुमने जरूर कुछ चोरी किया होगा, और आपस में कमेंट में लड़ रहे हैं। भाई सुनो, 3 दिन बाद 2 दिन बाद जब एयर ड्रॉप का एक्चुअल रिजल्ट आएगा ना, और आपको कम एयर ड्रॉप मिलेगा $2-4-5 के लिए, फिर आप भी वैसे ही खड़े रहोगे जैसे आज बेचारे जो एलिजिबल नहीं है वो खड़े हैं। फिर वो लोग आप पे हंसेंगे। आपस में क्यों लड़ना? आप एलिजिबल हो, आप रिलैक्स होकर के बैठो। ठीक है, आप अपने ईमानदारी से पूछो ना कि जब इन्होंने कीज़ को कंपलसरी नहीं किया था, फिर कीज़ की वजह से लोगों को क्यों निकाला? पहली चीज़, अगर सिर्फ कीज़ की वजह से नहीं निकाला है तो हैमस्टर कॉम्बैट ने अभी तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया है कि निकाला क्यों है, रीज़न क्या है? ठीक है, यूट्यूबर्स पब्लिकली एडमिट कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स को क्यों नहीं बैन किया? ये सब आपको ईमानदारी लग रही है? नहीं भाई, ये ईमानदारी नहीं है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये ईमानदारी है, जो किया बहुत अच्छा किया, तो सिर्फ आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप एलिजिबल हो और आपके साथ ये चीज़ें नहीं हुई है कि आपने 3-3 घंटा 4-4 घंटा बर्बाद नहीं किया और एंड में आपको ऐसा एक मैसेज आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हैमस्टर ने इससे भी बड़ी गलती क्या किया कि जब आपको पता था, हैमस्टर टीम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, साहब सुनो, जब आपको पता था कि कीज जनरेटर चल रहा है तो उस टाइम शुद्ध लैंग्वेज में क्यों नहीं लिखा कि अगर आप कीज जनरेटर यूज़ करोगे तो क्लियर में 0 एयर ड्रॉप मिलेगा? आपने बात को घुमाया क्यों? पता है क्यों घुमाया? इसलिए क्योंकि अगर ये लिख देते तो बहुत सारे यूजर्स उस टाइम नहीं मिलते इनके पास, लोग छोड़ के चले जाते, एक्सचेंजेस से इनको मोटा पैसा नहीं मिलता, यूट्यूबर्स को लाखों सब्सक्राइबर्स, लाखों रुपए नहीं मिलते, वो वीडियोस नहीं बनाते, हैमस्टर ऊपर नहीं जाता, हैमस्टर के यूट्यूब चैनल पे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स नहीं होते, अल्टीमेटली हैमस्टर जहाँ पे आज है वहाँ पे नहीं होता अगर ये सच्चाई के रास्ते पे चलता। लेकिन इसने क्या किया? कम बोलो गुमराह रखो, ये अपनाया और आज आप क्या हो? यू आर नॉट एलिजिबल। टाइम गया, एफर्ट गया, एंड हिपोक्रेसी की तो लेवल अलग ही देखो। यूट्यूबर्स अब पब्लिक को ब्लेम कर रहा है कि भाई क्यों किया बोट यूज, जो रियल खेलेगा उसी को एयर ड्रॉप मिलेगा। अरे भाई बताया किसने बेचारे पब्लिक को कीज के बारे में, बोट के बारे में? पब्लिक घर से जान के आई थी कि कोई यूट्यूबर ही बताया होगा कहीं से। ठीक है, हम ही सब यूट्यूबर हैं ना जो जानकारी दे रहे हैं, तो गलती किसकी है? हम लोगों की कि बेचारे पब्लिक की? तो हैमस्टर को अकाउंट किसका बैन करना चाहिए, यूट्यूबर का कि पब्लिक का?
कमेंट करके बताओ। अभी भी टाइम है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करो। मैं वहां पे इस ट्वीट का लिंक अपने भेज दूंगा, जा करके 10 बार रीट्वीट करो, कोड ट्वीट करो, मैसेजेस करो, हैमस्टर की टीम को टैग करो, कुछ भी करो, ठीक है। जितने भी लोग को भेज सकते हो, आपके नीचे आपने 10 लोगों को रेफर किया होगा, इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर करो, 10 लाख लोगों को भेजो या 1 लाख लोगों को भेजो। आपके लिए आपको आवाज उठाना है, जाकर के ट्वीट करो जितना कर सकते हो। 60% लोग एलिजिबल नहीं है ना बॉस। देखो 60% की आवाज़ कितनी बड़ी होती है कि पूरे इंटरनेट पे हैमस्टर के बारे में क्या चर्चा होती है, ठीक है। अगर 60% ने ठान लिया ना तो इसको रीवेरीफाई करना होगा, ठीक है, सब कुछ बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लालच में रहोगे कि चलो छोड़ो अब दूसरा प्रोजेक्ट दे देगा, लोग आपको क्या बोलते हैं, मोटिवेट कर देगा, अरे देखो छोड़ो छोड़ो हैमस्टर को छोड़ो, दूसरा प्रोजेक्ट करो। क्यों भाई, बोला तो था आप लोगों ने कि 4 लाख 10 लाख 5 लाख पता नहीं किन्ने किन्ने लाख दे रहे थे, क्या हुआ, अब क्यों करें हम दूसरा प्रोजेक्ट? पूछो यूट्यूबर से जाकर के। एंड कुछ लोग तो इस लेवल के बेवकूफियत में उतर चुके हैं कि वो लोग प्रमोट कर रहे हैं कि सीजन 2 बहुत बड़ा एयर ड्रॉप देगा, कोई बात नहीं आप सीजन 1 के लिए एलिजिबल नहीं हो। भाई सेंस को क्या अलग से कहीं मार्केट प्लेस जो NFT मार्केट प्लेस होता है वहां पे बेच लिया है। सीजन 2 में सीजन 1 के रिवॉर्ड का आधा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और इतनू सा सीजन 2 के लिए सप्लाई शायद इन्होंने रखा हुआ है। और जब सीजन 1 में इतना करने के बाद इतना नहीं दिया, सीजन 2 क्या होगा वो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो। मैं एक सिंगल डे ना खेलूं सीजन 2, समझ रहे हो। आपको सीजन 2 का हवाला इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप नाराज ना हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने 6 महीना बर्बाद किया, 3 महीना बर्बाद किया, 10 दिन बर्बाद किया, 100 दिन बर्बाद किया, फिर भी आप आवाज नहीं उठाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ सकते हो आप। तो अब हम बात करते हैं कि 2 दिन से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं था। तो हुआ यह था कि मैंने एक रील बनाया था, एक शॉर्ट्स बनाया था, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हैमस्टर कॉम्बैट के फ्रेंड्स वाले सेक्शन में जाकर के बिकम अ रेफरल का एक ऑप्शन आता है, वहां पे आपको लिंक ऐड करना है। एंड ये मैंने इसलिए बोला था जैसे एंड मोमेंट पे हैमस्टर ने कल सबको बोला ना यू आर नॉट एलिजिबल, तो वैसा लास्ट में ये ना कर दे कि रेफरल के लिए भी बोल दे कि अगर वो वाला टास्क नहीं किया है तो आपको बोल दे यू आर नॉट एलिजिबल। तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाया कि भाई लिंक ऐड कर लो। तो कुछ महान लोग इतने बड़े महान हैं कि कमेंट करने लगे थे कि अच्छा अपना रेफरल बढ़ा रहा है ताकि हैमस्टर ज्यादा एयर ड्रॉप दे। भाई मैं ना 5 नहीं 10 बार पब्लिकली बोल चुका हूं हैमस्टर मुझे 0 रुपए के एयर ड्रॉप दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने पिछले कई महीने से हैमस्टर का रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर नहीं करता हूं, टेलीग्राम पे भी जाकर के देख लो, हैमस्टर का डेली कॉम्बो साइफर कुछ पोस्ट नहीं करता हूं। लोग तो हर दिन डेली साइफर कॉम्बो नीचे लिंक ले लो, मेरा लिंक ले लो कर लेते हैं, और गलत भी नहीं है अगर कोई मेहनत कर रहा है रेफरल लिंक शेयर कर रहा है। बट मैं अपना बता रहा हूं कि मैंने टेलीग्राम पे 40-50 हजार मेंबर्स होने के बावजूद भी वहां पे इतने दिनों से हैमस्टर कॉम्बैट के डेली साइफर कॉम्बो में डेली अपडेट नहीं करता हूं, उसका लिंक मैं शेयर नहीं करता हूं। मेरे पास ऑलमोस्ट 1,80,000 से ज्यादा की कम्युनिटी है। यहाँ पे यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा लाखों सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। ट्विटर पे मेरे 40,000 और 50,000 के करीब हैं, टेलीग्राम पे 40-50,000 है। फिर भी मेरे हैमस्टर पे रेफर कितने हैं मैं आपको दिखा देता हूं, सिर्फ 1600 कुछ हैं। और जबकि मैं काफी टाइम पहले हैमस्टर की वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि मैं हैमस्टर कॉम्बैट की वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डालता था। हैमस्टर कॉम्बैट का बहुत ही कम बार डाला है, और टेलीग्राम पे भी ऑलमोस्ट महीने हो चुके होंगे मैं वहां पे डेली टास्क वगैरह और हैमस्टर का लिंक बहुत ही रेयर शेयर करता था, बहुत ही कम शेयर करता था। मैं शॉर्ट्स बना करके, ठीक है, जब मैं 15 मिनट की वीडियोज 18 मिनट की एक वीडियोज बना सकता हूं, तो 1 मिनट की रील और शॉर्ट्स बनाने में मुझे क्या दिक्कत है। मैंने एक बनाया, व्यूज भी अच्छे खासे है 28,000, ऐसे में 2,80,000 भी व्यूज ला सकता था, राइट। मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया था वो वीडियोस बिकॉज हैमस्टर कॉम्बैट हर चीज एंड में करता है। कल को अगर ये अनाउंसमेंट कर देता, डियर सीईओज इफ यू आर नॉट रेफर्ड बाय एनीवन देन यू आर नॉट एलिजिबल, देन आप क्या करते, वो टास्क अधूरा बचा था। दैट इज वाई मैंने वो शेयर किया था। लेकिन कुछ लोगों को लगा, कमेंट किया, तो मैंने वीडियो भी डिलीट कर दिया, नहीं चाहिए मुझे रेफर। एंड हाँ, मैं इकलौता यूट्यूबर हूँ, दिखा दो मुझे। ये मैंने कई बार ट्वीट किया, ये भी ट्वीट किया है, प्रोजेक्ट शुड ऑल्सो कैप्ड द पॉइंट्स फ्रॉम रेफरल, डाइल्यूट लेस परसेंटेज फॉर रेफरल्स बिकॉज इन्फ्लुएंसर को अनफेयर एडवांटेज मिलता है। मैंने पब्लिकली ट्वीट किया है टैग कर करके कि प्रोजेक्ट को रेफरल पे कम फोकस करना चाहिए, जेन्युइन यूजर को ज़्यादा चांसेस देना चाहिए। है हिम्मत किसी यूट्यूबर में करने की? नहीं करेंगे, ठीक है। और जब मैं ये चीज़ पब्लिक के लिए सामने से करता हूँ, फिर जब वो कुछ कमेंट्स आए तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने वीडियोस डिलीट किया, सारे कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लिया, एंड देन छानबीन के बाद पता चला कि ये कुछ अलग गेम है। ज़्यादा खुल के क्या बताऊँ, बस इतना समझो कि कुछ प्रोजेक्ट और यूट्यूबर्स खुश हो रहे थे कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है, ताकि लोगों को जो वो बताए वही सही लगे। बट आई एम बैक विथ फुल फोर्स, एंड जो प्रोजेक्ट अच्छा करेंगे उसकी तारीफ भी की जाएगी, जो प्रोजेक्ट बुरा करेंगे, गलत करेंगे, उसके लिए आवाज़ भी उठाया जाएगा। एंड में मुझे पता है, मेरी जो कम्युनिटी है वो मुझे जानती है,
राइट। एंड दूसरी चीज़, अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, रात भर जग रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं पड़ोसी का रेफरल लिंक शेयर नहीं करूँगा। हैमस्टर के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है और सोल्यूशन चाहिए तो एक ही सोल्यूशन है, जाकर के ट्वीट में इतना टैग करो, हैमस्टर को इतना टैग करो कि उनका सर्वर हिल जाए। कुछ तो करो, खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो क्या करेगा? यूट्यूबर्स भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप ही हो ना अकेले जो आवाज़ उठाओगे। टेक केयर, जय हिंद। चेक करने के लिए हैमस्टर कॉम्बैट ओपन करो, एयर ड्रॉप वाले सेक्शन पे आओ, यहाँ पे टोकन्स का ऑप्शन दिखेगा, विड्रॉल का दिखेगा, तो टोकन्स पे क्लिक करो। अगर यहाँ पे ये दिखा रहा है सीजन 1 इज ओवर, हम आपके रिजल्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मतलब आप एलिजिबल हो। अगर यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने चीटिंग किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा।